कल और परसों की तुलना में, दोनों दिन की तुलना में आज जो टिकट बुक का जो रेशियो देख रहा हूँ मैं बंगाल फाइल्स का, वो बेटर हो रहा है, बहुत अच्छा। कल और परसों का कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो आज का भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, इस वीडियो का हाइप भी बढ़ाओ और शेयर किया करो, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव हुआ है, हालांकि 2 दिन में मैं तो ये कहूँगा कि आज थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है कुछ, तो भाई लोगों तक पहुँचना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोगों पर है, हो सके तो वीडियो को हाइप करवाओ, शेयर किया करो। अब देखो, कल और परसों की तुलना में 12:50 की अगर मैं बात करूं, 4,500 टिकट्स पर आवर बुक हो रहे हैं बंगाल फाइल्स के। इतने नहीं हो रहे थे इतने दिन से, ओके। मतलब लास्ट के 2 दिन में कम से कम 12 बजे का अगर मैं अपडेट दूं आपको, तो इस टाइम तक इतने टिकट नहीं बुक हो रहे थे, कल की तुलना में बोल रहा हूँ मैं, कल और इवन परसों भी। तो थोड़ा सा मार्जिनल लीड लिया है आज कल की तुलना में, और अगर ये ऐसा चलता रहा शायद तो हो सकता है कि शोज़ बढ़े। अब शोज़ कम हुए या बढ़े हैं वो वाला वीडियो भी है ये। अब मैं कल की कंपैरिजन आज आज से करने वाला हूँ, ओके। शोज़ बढ़े हैं या कहाँ पे कम हुए हैं, उससे एक अंदाज़ा आ जाएगा कि मंडे क्या होगा। अब मंडे की बात करना थोड़ा दूर की बात है, पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। अब देखो, ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 15% कल थी सुबह की, आज मैंने देखा ही नहीं यार। इसका ऑक्यूपेंसी आज का है सुबह का, ओके, 24%। बहुत है भाई, बहुत है। 15% का डायरेक्ट 24% ऑक्यूपेंसी है, बड़ी बात है, और वो भी सुबह सुबह, ये बड़ी बात है भाई साहब। अब देखो, मुंबई में भाई अगर मैं बात करूँ तो 209 शोज़ थे कल। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कम हुए हैं कहीं पे या ज़्यादा भी हुए, कभी कभी हो सकता है कि कम भी हुए हो। आज यस 193 हुए, तो 16 शोज़ कम हुए। भाई मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो फैक्ट्स के साथ जाता है। 238 शोज़ दिल्ली में थे, वो 233 हुए, उतने कम हुए नहीं, यहाँ पे हुए ज़रूर है। 89 शोज़ के पुणे में 83 शोज़ हुए हैं, 78 के 76 शोज़ बेंगलोर में हुए। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है, तो ऐसा ये इसलिए भी होता है कि जब आपकी शो, जैसे बागी का भी मैंने एक अपडेट दिया, वो जाके देख लेना जिनको बागी को लेके जानना है, उसके भी शोज़ कम हुए हैं। जब आपके शोज़ अगर नहीं भरेंगे तो वो दूसरी फिल्मों को भी जाते हैं भाई, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ही फिल्म को रहे, लॉजिकल बात है ये। अब एक 85 शोज़ थे कल हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो, और आज हो गए भाई 77, यानी कि 8 शोज़ कम होना मजाक नहीं है। अहमदाबाद में 129 शोज़ है, वो 110 पे आए हैं, ओके। ये बड़ी बात है भाई। ये वीडियो को शेयर इसलिए भी करो कि अवेयरनेस चाहिए लोगों का। तुम लोग बोलते हो ना शोज़ बढ़ने चाहिए, भाई शोज़ बढ़ेंगे तब जहाँ पे आप, जहाँ जहाँ शोज़ है वहाँ पे कम से कम भीड़ तो करो, तब जाके बढ़ेंगे। कम होने का मतलब क्या है, कैंसिल हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उनको, इसीलिए तो किए। अब ठीक है, बंगाल का मैं समझ सकता हूँ, बाकी जगह पे क्यों कैंसिल हुए फिर, ये भी देखना पड़ता है। जैसे मैं बागी के भी वीडियो में ये बात कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने शायद ना देखा होगा ये वीडियो, तो पता तो चलना चाहिए एक्चुअली। चेन्नई में 10 के 10 शोज़ वैसे के वैसे ही है, वेरी गुड न्यूज़ कि यहाँ पे, मतलब चेन्नई की बात करें तो भाई शोज़ वहाँ पे कम नहीं हुए हैं। सूरत की बात करें तो सूरत में भी थोड़े बहुत तो हुए होंगे मे भी। 8 शोज़ कम हुए, 76 के 68 हो गए, ओके। तो जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कुछ चीज़ें, टेंशन ना लो। अब जयपुर में 31 शोज़ थे, पहले ये होने दो, 25 शोज़ हो गए, यानी कि 6 शोज़ कैंसिल हुए हैं, कम हुए हैं। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। अब मैं मेरे पॉइंट पे आऊँगा, जस्ट थोड़ा सा रुको। इक्वल शोज़ है चंडीगढ़ में अभी भी। 16 शोज़ है आपका भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो, और अब 14 हो गए, 2 कम हुए हैं। 39 शोज़ लखनऊ में थे, वो हो गए अब 35 शोज़, ओके। अब यहाँ पे है कि अभी तक का जो कलेक्शन आया है वो कितना आया है भाई, वो आया है 34 लैक्स। ये 12 बजे तक का, 1 बजे आएगा ये वीडियो अपलोड होगा, लेकिन मैं 12 बजे तक का अपडेट दे रहा हूँ। 34 लाख, यानी कि आज 3 करोड़ होने के चांसेस तो है, 3 से 3.5 करोड़। अब आपका वो सवाल जहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई शोज़ बढ़ने चाहिए, देखो भाई
शोज कैसे बढ़ते, ये वीडियो को इसलिए भी फॉलो करो, शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि क्या कह रहा हूँ। शोज तब बढ़ते हैं, मान के चलो कि 10 शोज है, अब 10 के अगर 8 हो गए किसी सिटी में, इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है। शोज बढ़ेंगे तब कि 10 में से ऑलमोस्ट 10 शो, चलो टोटल 100 के 100% अगर ऑक्यूपेंसी नहीं भी हुई, पर कम से कम 70-80% की ऑक्यूपेंसी दिखे कि भाई लोगों को लगे नहीं यार इससे अच्छा तो और एक शो में लगाओ। पर अगर आपके शोज कम हुए, जैसे बागी के तो बहुत ज़्यादा हुए, इसके तो इतने भी नहीं कम हुए, और बाकी फिल्में चल रही हो, जैसे परम सुंदरी को कुछ जगह पे शोज मिले हैं, वो तो पहले कम हुए थे, वापस मिले, तो ऐसा नहीं कि द बंगाल फाइल्स को अब कम हुए तो और कम होते रहेंगे, वो मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे शोज़ अभी भी है, आपको बढ़ने का बता रहा हूँ मैं कि शोज़ कैसे बढ़ सकते हैं। वो तभी बढ़ सकते हैं कि मान के चलो कि कुछ जगह पे कम हो गए, मान के चलो, पर कुछ जगह पे अगर भीड़ हुई तो इनको झक मार के नए शोज़ देने पड़ते। पर ये सब अगर मगर की बात है। महाअवतार नरसिम्हा के वक्त मैंने बोला था शोज़ बढ़ेंगे, क्योंकि गारंटी कि लोगों को देखनी है फिल्म, लोग एकदम क्या कहते हैं, एक तरीके से एक्साइटेड थे, और वो हुआ भी। यहाँ पे क्या है, लोग एक्साइटेड है, कुछ जगह पे भी है, लेकिन शोज नहीं है, पर लोग उतने ज़्यादा नहीं उसके लिए प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे कि भाई चलो यार रख दो शोज़ हमारे यहाँ पे। जैसे महाअवतार नरसिम्हा के वक्त थिएटर ओनर्स, थिएटर्स में डिमांड की गई थी, और जो ओनर्स है थिएटर ओनर्स, उनको भी एक सिक्योरिटी थी कि नहीं भाई आ रही है पब्लिक, और इतनी आ रही है कि इनके लिए एक शो लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान के चलो अगर मैं थिएटर ओनर हूँ बाय चांस, और आप बोलोगे यार होटल बढ़ाओ ना 1-2 शो, चलो मान के चलो मैंने बढ़ा भी दिया, और पब्लिक वैसी की वैसी या फिर नहीं आई, कम आई, तो उस शो बढ़ाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट मैटर करता है ना, तो वो वाला एंगल है। आज कल की तुलना में बेटर कर रही है, आज 3-3.5 करोड़ करेगी, पर क्या ये इतनी बेटर कर रही है कि मंडे को डाउन नहीं होगी? प्रैक्टिकली नो। आपको फिल्म को आगे लेके जाना है तो मंडे कोलैप्स नहीं होना चाहिए। अब ये आप लोगों पर है। रिव्यूज़ अच्छे आए हैं सब जगह पे, जो हेटर वाले क्रिटिक्स हैं उन्होंने तक अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, इसके बाद भी जनता को अगर नहीं देखनी तो हम कुछ नहीं कर सकते। जनता पब्लिक डिमांड, और पब्लिक डिमांड तब होती है ना भाई, आप लोग बोल रहे हो ना शोज़ बढ़ाओ, शोज़ बढ़ाओ वाला डिमांड तो तब होता है कि जब जनता आती है ना सामने। जैसे महाअवतार नरसिम्हा के वक्त जनता सामने थी कि नहीं यार ये कम शोज़ है, बढ़ाओ। इसलिए हमेशा बोलता हूँ विवेक अग्निहोत्री ने ना मैडॉक फिल्म्स के साथ थोड़ा बहुत अच्छा दोस्ती रखनी चाहिए। मैडॉक अगर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर प्रोड्यूसर होता ना इस फिल्म का, भाई उनकी एक खासियत है, उनको प्रमोट करना फिल्म को आता है, इनको नहीं आता है। ये लोग अमेरिका में रिलीज़ करते हैं फिल्में और बोलते हैं अरे वहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ आए, ऐसे नहीं आती ऑडियंस। तुम्हें अवेयरनेस तुम्हारा भारत में फैलाओ तब वो होता है। मैं तो इनकी जो टेक्निक है, टैक्टिक्स है, उस पर ही मैं बोल रहा था, तो ऐसा नहीं होता है। तो खैर चलो जो भी है, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एक बात है, कल की तुलना में दुगना टिकट्स बिक रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, बट ये कल भी होना चाहिए, परसों भी होना चाहिए, भले कलेक्शन कम आए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये मैसेज हर एक तक पहुंचेगा। जो लोग इस फिल्म को नहीं 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 बोल रहे हैं ना, एक बार OTT पे आने तो सब देखेंगे। मैसेज सब जगह पहुंचना ज़रूरी है। किसी का बाप ममता आंटी भी रोक नहीं सकती है मैसेज पहुंचने का, डाउनलोड करने को थोड़ी रोकेगी बंगाल वालों को। जब OTT पे आएगी तो इसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, वो होगा ही नहीं अभी बाप, और किसके औलाद है वो नहीं पता वो। खैर तो चलो जो भी उसका वो होगा, डैडी अब्बू बिब्बू उसका, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल बात है ना, अब OTT पे आती है बाय चांस तो कौन रोकेगा। तो मैसेज सब तक पहुंचेगा, और कलेक्शन मैटर नहीं करता ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन कलेक्शन उस मामले में मैटर करता है ना भाई, कि डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए, मैं वो बोल रहा हूँ। बाकी आप लोगों पर है। और जिस तरीके से शोज कम हुए, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ इसलिए बताया ये चीज़ें, पर अवेयरनेस फैलाना आपका काम है, इसलिए वीडियो को शेयर करो। बात मैंने ये भी बोली है कि बढ़ भी सकते हैं शोज़, लेकिन वो तब कि जहाँ पे शोज़ है और जहाँ पे पब्लिक है, तो उन्होंने भी उस आगे वाली पब्लिक को भी अवेयर करना चाहिए कि भाई जाओ, तब जाके पब्लिक डिमांड बढ़ सकती है और तभी शोज़ बढ़ सकते। द कश्मीर फाइल्स का भी वैसा ही हुआ था, पर द कश्मीर फाइल्स का एक अलग एंगल भी था, सपोर्ट ज़बरदस्त था। द बंगाल फाइल्स का एक अलग एंगल है कि जो कुछ लोग इससे ये रिलेट कर रहे हैं कि इट्स ना हिंदू जेनोसाइड जो हुआ था। एक्चुअली बंगाल फाइल्स में ये लोग वही एंगल नहीं समझ पा रहे कि हिंदू जेनोसाइड ही था वो,
बट ये लोग नहीं यार, वो तो बंगालियों के साथ हुआ, अपने को क्या लेना देना है, ऐसे मंदबुद्धि होते हैं ये लोग। तो इसलिए इनको ये अकल नहीं है। तो ये वो वाला एंगल नहीं है। ये लोगों ने वो अवेयरनेस फैलाना चाहिए, जिन्होंने वो फिल्म देखी वो उनका काम है ना भाई। अब रिव्यूअर्स ने अपना काम कर दिया, अच्छे रिव्यूज़ दिए, क्रिटिक्स ने भी अच्छे ही दिए। बहुत इक्का दुक्का क्रिटिक्स है जिन्होंने शायद दिए भी नहीं होंगे रिव्यूज़, या फिर बुरे दिए होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह पे अच्छे। तो पब्लिक पर है ये। हम नहीं किसी को फोर्स कर सकती, नहीं नहीं पक्का जाओ वाला, नहीं भाई। मैं उस टाइप का बंदा भी नहीं हूँ कि कंफर्म जाओ, ये करो वो करो, नहीं भाई। तुम्हारी मर्जी है, जाओ, बिलीव है जाओ। बट यूट्यूबर्स पे इस बार ब्लेम नहीं कर सकते, क्रिटिक्स पे भी नहीं। उन्होंने तो अच्छी रिव्यूज़ दिए, ये पब्लिक की बात है कि उनको जाना है या नहीं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आज कल की तुलना में ज़्यादा आएगा। इनफैक्ट 3 साढ़े 3 क्या, इवन मतलब आई विल बी सरप्राइज, 4 करोड़ भी आ सकता है, नो डाउट। बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और ये कंसिस्टेंसी अगर कल भी, भले ही कल कलेक्शन कम आए, लेकिन अगर ये 2,000 2,500 कल भी टिकट बुक हो रहे होंगे ना बाई चांस, तो आगे चल के शोज़ बढ़ने की संभावना है, वरना नहीं। शेयर दिस वीडियो, जितना हो सके अवेयरनेस फैलाओ। 34 लाख 12 बजे तक हुआ है, 1 बजे तक थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, 50 लाख हुआ होगा मे बी।